एवरीवन वेलकम टू एनसीईआरटी फिजिक्स सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 4.5 रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। चैप्टर नंबर 4 कर रहे हैं मोशन इन प्लेन। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जहाँ पर भी हम वेक्टर्स की बात करते हैं वहाँ पर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का हेल्प लेते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाई हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं इसकी हेल्प से। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। तो स्टार्ट करते हैं फिर। लेट ए एंड बी बी एनी टू non-zero vector in a plane with different direction and let a be the another vector in the same plane। तो दो वेक्टर्स हैं, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। कौन कौन से वेक्टर का नाम? वेक्टर ए और वेक्टर बी। और ठीक है, और डिफरेंट डायरेक्शन इन दोनों की। और एक और वेक्टर है सेम प्लेन में। तो देखते हैं एक बार डायग्राम में कहाँ ये मेंशन है। तो देखो आप यहाँ पर ये वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी आपको डायग्राम में यहाँ शो हो रहा होगा, क्योंकि ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है और एक और वेक्टर है वेक्टर ए। ठीक है, अब देखना a can be expressed as a sum of two vectors, one obtained by multiplying small a by a real number and the other obtained by multiplying b by another real number। तो हम a को क्या कर सकते हैं, दो वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे, ये दोनों जो वेक्टर्स होंगे वो क्या होंगे? वो पहला वेक्टर जो जिसमें ए को जिस दो वेक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें से जो पहला वेक्टर है, जो ए वेक्टर है, इसको अगर मैं कोई स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं किसी एक स्केलर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसी जो दूसरा वेक्टर है बी, उसको किसी और स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं न्यू। ठीक है, तो उन ए से हमें ऑब्टेन हुआ लैम्डा है, ओके, और बी से ऑब्टेन हुआ न्यू बी। तो इन दोनों की रिजल्टेंट से हमें ए ऑब्टेन हो सकता है। तो ए को मैंने क्या एक्सप्रेस कर दिया, लैम्डा ए और न्यू बी वेक्टर का सम। ठीक है, तो to see this, let O and B be the tail and head of the vector A, then through O draw straight line parallel to A and through P a straight line। तो मैंने जो बताया भी आपको वो चीज हमने दिखी। then let them intersect। तो क्या हो जाएगा, A जो है, जो वे है या जो OP है वेक्टर, ये क्या है OP प्लस होगी। डायग्राम में आप देख सकते हो जो A है OP है, जो OP क्या है, जो रिजल्टेंट है बेसिकली, ये किसका रिजल्टेंट है, OQ प्लस QP का, OQ प्लस QP का, QP वेक्टर का। बट सिंस QP is parallel to A and QP is parallel to B, we can write। तो ये दोनों पैरेलल है। देखो जो QP है, QP आप देख सकते हो, ये पैरेलल है B के, और जो OP है, OQ है, वो A के पैरेलल है। तो हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक इसको लैम्डा टाइम्स है और इसको न्यू टाइम्स भी। ठीक है, ओके, ये लैम्डा एंड यू आर रियल नंबर, ये रियल नंबर। तो हम ए को एक्सप्रेस कर सकते हैं, को लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए प्लस न्यू टाइम्स वेक्टर ए को ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, we say that A has been resolved into two components, vectors lambda A vector and small a vector and mu small b vector। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा बोलते हैं, ए को हमने रिजॉल्व कर दिया दो वेक्टर्स में, दो कंपोनेंट वेक्टर्स में। एक वेक्टर है लैम्डा ए स्मॉल ए वेक्टर, एक दूसरा है म्यू स्मॉल बी वेक्टर। ओके, देन यूजिंग दिस मेथड वन कैन रिजॉल्व given vector into two component vector along a set of two vector। ठीक है, all three लाइन में हम तो किसी इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी गिवन वेक्टर को दो कंपोनेंट वेक्टर में जो उसको ब्रेक कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और वो तीनों जो वेक्टर से एक ही प्लेन में लाया करने होंगे। ठीक है, तो कई बार हमें सिचुएशन होती है एक वेक्टर को हमें दो डिफरेंट डायरेक्शन में उसके कंपोनेंट के इफेक्ट को देखना पड़ता है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है मैथड। इट इज कन्वीनियंट टू रिजॉल्व जनरल वेक्टर ऑन द एक्सिस ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूजिंग वेक्टर्स ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो कन्वीनियंट क्या रहता है, किसी भी वेक्टर को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के लॉन्ग रिजॉल्व करना कन्वीनियंट रहेगा। ओके, और इन दोनों के जो यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर ले लेंगे, इनकी डायरेक्शन जो होगी। ठीक है, कंपोनेंट अभी इसको देखेंगे क्या होगी यूनिट वेक्टर्स, दिस आर कॉल्ड यूनिट वेक्टर दैट वी डिस्कस नाउ। ठीक है,
नो, यूनिट वेक्टर क्या होगा, देखो इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताएगा बेसिकली। यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड इसका यूनिट होगा। A unit vector is a vector of unit magnitude and points in a particular direction। और डायरेक्शन बताएगा, मैग्नीट्यूड का यूनिट 1 होगा मैग्नीट्यूड। इट हैज नो डायमेंशन एंड यूनिट, ठीक, कोई डायमेंशन यूनिट नहीं होगी। इट इज जस्ट, तो उसका काम ही क्या, डायरेक्शन बताना, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स अलोंग द x, y and z axis of a rectangle component are denoted by। तो x एक्सिस में यूनिट वेक्टर होंगे, x एक्सिस के अलोंग, इसको हम i कैप से डिनोट करते हैं, y एक्सिस में j कैप से और z एक्सिस में k कैप से इन वेक्टर को डिनोट करते हैं। और देखो तीनों का जो मैग्नीट्यूड है, i कैप का, j कैप का मैग्नीट्यूड और k कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, यूनिट वेक्टर है तो 1 है मैग्नीट्यूड। तो दिस वेक्टर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, जो तीनों जो एक्सिस है वो एक आपस में परपेंडिकुलर है, इसलिए तीनों यूनिट वेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। In the text they are printed in bold face with a cap to distinguish them from other vector। तो हम इनको यूनिट वेक्टर डिस्टिंग करने के लिए इनके ऊपर कैप लगा दें, तो आई कैप जे कैप भी इनको बोल देते हैं, ठीक है। Since we are dealing with motion in 2 dimension in this chapter we require use of only 2 unit vector। तो हमें 2 ही की जरूरत पड़ेगी इसमें, ठीक है। If we multiply unit vector say n vector by a scalar, the result is a वेक्टर ना। किसी भी वेक्टर को अगर आप स्केलर से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें अगेन वेक्टर ओपिन, लैम्डा एक वेक्टर ओपिन हुआ। इन जनरल अ वेक्टर कैन बी रिटर्न है, तो ये वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। लिख सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड टाइम्स यूनिट वेक्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी भी वेक्टर को लिख सकता हूँ उसका मैग्नीट्यूड टाइम, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, उसकी डायरेक्शन हो गया, और डायरेक्शन को यूनिट वेक्टर से डिनोट करते हैं। We can now resolve a vector A in terms of component vector that lie along unit vector। तो i कैप और j कैप हम रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं इसको। Consider a vector A that lies in xy plane and shown। तो xy plane में ये वेक्टर लाई कर रहा है, ठीक है। तो वेक्टर A देखो xy plane में ऐसे लाई कर रहा है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। We draw lines from the head of A perpendicular to coordinate axis, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके हेड से वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ करी, परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के लिए परपेंडिकुलर लाइन, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, A1 और A2 मिल जाएंगे, ठीक है। ये A1 और A2, ओके, वेक्टर A1 और वेक्टर A2, ये तो जो वेक्टर A1 होगा यहाँ पर वेक्टर A1 हो जाएगा, ठीक है, और ये वेक्टर A2 हो जाएगा, ठीक है। A1 जो है ना वो i कैप के पैरेलल है, A1 जो है i कैप के पैरेलल है, ठीक है। i कैप के पैरेलल है मतलब, और हमें पता ना A1 जो है वो i कैप के पैरेलल है, ठीक है। तो उनको दोनों की डायरेक्शन सेम है, फर्क क्या होगा मैग्नीट्यूड का। तो A1 जो होगा समथिंग टाइम्स i कैप होगा, और वो समथिंग क्या होगा, वो वेक्टर A का A1 का मैग्नीट्यूड होगा, AX जो हम बोल रहे हैं, ठीक है। सो फिर आगे इसके आगे यहाँ पर है, सॉरी, एंड A2 इज पैरेलल टू J के, तो हम लिख सकते हैं A1 को क्या लिख सकते हैं, A1 देखो i कैप के पैरेलल था, तो दिस इज मैग्नीट्यूड, वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड टाइम इज डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या था A1 का, इधर की तरफ x एक्सिस के पैरेलल, उसका मैग्नीट्यूड AX था, ठीक है। A2 क्या था, इसका मैग्नीट्यूड J कैप था और उसका मैग्नीट्यूड AY, ठीक है। ये नंबर्स होंगे, तो वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, AX i कैप प्लस AY j कैप। तो किसी वेक्टर को मैं दोनों उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व कर सकता हूँ, x एक्सिस कंपोनेंट, y एक्सिस कंपोनेंट, इस तरह से इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। दिस इज रिप्रेजेंटेड फिगर 4.9c। द क्वांटिटीज AX एंड AY का x कोऑर्डिनेट x y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर है, तो इनको x और y कंपोनेंट बोलते हैं वेक्टर ए का। Note that AX is still not a vector, but AX i cap is a vector। ध्यान रखना जो AX है ये मैग्नीट्यूड है बस वेक्टर का, नंबर होगा एक, लेकिन AX i cap अब ये वेक्टर बन गया। इसी तरह से AY j cap भी। Using simple trigonometry we can express AX and AY in terms of magnitude of A, ठीक है। तो हम ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से कर सकते हैं, देखो कैसे, जस्ट अ सेकेंड।
सपोज ये एंगल थीटा बना रहे हैं यहाँ पर, यहाँ थीटा कितना एंगल बना है, थीटा। तो मुझे बताओ, जैसे आप बनाया शो भी किया इस वाले में, देखो थीटा एंगल शो किया, तो मुझे बताओ कॉस थीटा क्या होगा। कॉस थीटा आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है यहाँ पर, ये है बेस हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ए एक्स ना, ये ए एक्स हो जाएगा, और अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ से ए एक्स क्या आ जाएगा, क्या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। देखो हमने ए एक्स को, जे वाला वेक्टर था, ठीक है, इसको क्या कर दिया, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली उसको हमने वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के टर्म में ए कॉस थीटा। सिमिलरली देखो यहाँ पर साइन थीटा ले लेते हैं। साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ये ए वाई अपॉन फिर से हाइपोटेन्यूज, तो ए वाई क्या आ जाएगा, ये साइन थीटा। तो इन दोनों जो वेक्टर थे अलोंग दिस एक्स एक्स आई कैप एक्सिस एंड वाई एक्सिस, उनको क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स को ए कॉस थीटा, वेयर ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और दूसरे वाले को ए साइन थीटा। कहाँ पर है ये, तो ये देखो ये रहा ए एक्स ए कॉस थीटा, ए वाई ए साइन थीटा। As it clear from figure 4.13, a component of vector can be positive, negative or zero depending on theta. तो component positive, negative, zero तीन हो सकते हैं थीटा की वैल्यू पे। Now we have some two ways to specify vector A in a plane. ठीक है, वेक्टर A को हम स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं, इस मैग्नीट्यूड A and the direction theta it makes with the x axis। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, किसी वेक्टर को प्लेन में स्पेसिफाई, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ए का पता होना चाहिए और एक्स एक्सिस से कितनी डायरेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे देखो यहाँ पर फिर से वेक्टर ए को कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पता हो और ये एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे, उससे हम उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कहाँ पर हो गई। जनरली हम ऐसे ही करेंगे। और दूसरी चीज़, ठीक है, और इसके कंपोनेंट से कर देंगे एक्स और ए वाई जो हमने अभी देखा, ठीक है। इफ a and theta are given, ax and ay can be obtained using equation में। तो अगर a और थीटा गिवन है तो ax कैसे निकाल देंगे, a cos थीटा, और इसको ay a sin थीटा, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ठीक है, ax क्या था, a cos थीटा, और उसका स्क्वायर हो जाएगा, और ay sin थीटा, a स्क्वायर sin थीटा जो स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ से हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, उसका ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, किसी कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स आई कैप के लॉन्ग या एक्स एक्सिस के लॉन्ग उसका कितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई एक्सिस में के लॉन्ग उसका कितना मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, ठीक है। इवन इनको हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पर दी क्वेश्चन को, जब डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे कैंसिल हो जाएगा, टेन थीटा क्या आ जाएगा यहाँ से, ए वाई अपॉन एक्स, टेन थीटा क्या आ गया, ए वाई अपॉन एक्स, थीटा टेन। तो थीटा भी अपनी कर सकते हैं कि जो ए वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। और सेम चीज हम 3 के लिए भी कर सकते हैं, हमने 2 के लिए किया था, 3 के लिए भी सेम चीज ऑब्टेन कर सकते हैं। इसको इस पैराग्राफ कंप्लीट कर लेंगे। So far we have to consider vector lying on a xy plane. The same procedure can be used to resolve a vector A into 3 component x, y और z axis। उसमें एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, ठीक है, और एक्स वाई जेड एक्सिस के लॉन्ग। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें देखना एक्स हो गया ए कॉस थीटा, ए वाई हो गया ए कॉस बीटा, और ए जेड हो जाएगा ए कॉस गामा, ठीक है, ए कॉस, हाँ ठीक है। मैं देखो ये हो गया, देखो सपोज जो ए वेक्टर है, ए अल्फा बना रहा है ए एक्स एक्सिस से, बीटा बना रहा है वाई एक्सिस से, और गामा बना रहा है जेड एक्सिस से, आपको दिख रहा है। तो यहाँ हो जाएगा ए एक्स क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ए वाई क्या आ जाएगा, ए कॉस बीटा, और ए जेड क्या आ जाएगा, ए कॉस गामा, ठीक है। इनको इसके बाद और इन तीनों का ही तो वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स आई कैप प्लस ए वाई जेड जे कैप प्लस जे जेड के कैप, और उनका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे फिर से, ठीक है।
इन तीनों को ही देखो, अगर क्या कर दो स्क्वायर करके ऐड कर दो जो हमने किया था, ठीक है, तो हमें क्या ऑप्टिम हो जाएगा यहाँ से, तो ये अगेन ऑप्टिम हो जाएगा क्या, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रूट ऑफ ए एक्स का स्क्वायर का प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन वेक्टर को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स आई के प्लस एक्स वाई जेड प्लस जेड के क्या इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में वेक्टर एडिशन करेंगे एनालिटिकल मेथड से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।